हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स की सीरीज़ में दूसरा कंपाउंड हमारे पास अमोनिया है। आई होप सबको फर्स्ट पार्ट हाइड्रोजन क्लोराइड का समझ में आया होगा। आज अमोनिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अमोनिया की सबसे पहले ऑकरेंस की बात करेंगे। तो ऑकरेंस अगर हम देखें तो इट अकर्स इन फ्री स्टेट, इट अकर्स इन और इट इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट। ओके, फ्री स्टेट कैसे? अगर आपको इसको एग्ज़ामिन करना है या कैसे ये मिलेगी तो आप वॉशरूम वगैरह जाइए या टॉयलेट्स वगैरह जाइए, ठीक है। तो यू कैन एक्सपीरियंस 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 इट इन डिकेइंग हीप्स। आप कह सकते हैं डिकेइंग हीप्स मतलब जो चीज़ें सड़ रही हैं, कूड़ा कचड़ा, और इन टॉयलेट्स। तो टॉयलेट्स में आपको भद्दी सी स्मेल मिलती है, वही स्मेल कहलाती है आपकी अमोनिया। ओके, अब ये अमोनिया ये ऐसी स्मेल आती क्यों है? तो एक्चुअली होता है क्या है, ऐसी डर्टी फिल्थी जगहों पे यूरिया का एक्यूमुलेशन होता है। यूरिया का एक्यूमुलेशन अगर हम देखें, यूरिया उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे दिया गया है, आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेगा। तो दिस इज़ नोन एज यूरिया। और जब ये यूरिया डिकम्पोज होना स्टार्ट होगी वाटर के कांटेक्ट में आकर के, ठीक है, इस प्लस साइन, तो फिर क्या होगा, जब डिकम्पोजिशन होगा तो उस डिकम्पोजिशन में अमोनिया गैस, ठीक है, और उसके साथ में वाटर और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी। तो आप देखिए इस रिएक्शन को अच्छे से, इस रिएक्शन के मेन बेसिस में आपको अमोनिया एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो NH3 है, 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनेगा। और इसका रिलेटिवली मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास वो हो जाएगा 17। ओके, इनके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो ये इतनी चीज़ें हमको इससे पता चलेंगी। और ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगी। अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, इन कंबाइंड स्टेट, तो कंबाइंड स्टेट की हम बात करें तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा NH4Cl, ठीक है। और इसके अलावा आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ में अमोनियम सल्फेट, ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट से भी ये अच्छे से ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंबाइंड स्टेट की बात हो गई। इसके बाद हम फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फॉर्म से पहले सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। तो इट इज़ हाईली, ठीक है, इट इज़ हाईली soluble in water। ओके, इट इज़ हाईली soluble in water। या अमोनिया से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड होगा वो भी, एंड यहाँ पे लिख दे अलॉन्ग विथ अमोनिया, अमोनियम, सॉरी नॉट अमोनिया, अमोनियम कंपाउंड्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें वाटर में सॉल्यूबल होंगी, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ अमोनिया के फॉर्म्स भी दिए गए हैं, तो देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ अमोनिया। हम केवल डिस्कशन करेंगे फॉर्म्स ऑफ अमोनिया। फॉर्म्स ऑफ अमोनिया देख लीजिए क्या होगा। तो फॉर्म्स ऑफ अमोनिया में सबसे पहला हो जाएगा ड्राई अमोनिया गैस, ड्राई अमोनिया गैस। ओके, दूसरा अगर हाई प्रेशर अप्लाई कर दे तो लिक्विफाइड अमोनिया, ठीक है, या लिक्विड अमोनिया भी आप कह सकते हैं, ठीक है, लिक्विड अमोनिया भी हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया। उसके बाद लिक्कर अमोनिया। ओके, लिक्कर अमोनिया, ठीक है, लिक्कर, लिक्कर अमोनिया फोर्टिस, ठीक है। और लास्ट लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट के फॉर्म में भी इसको यूज़ करेंगे।
तो ये कुछ 4 यहाँ पर हो जाएंगे, उसको भी लिख देते हैं लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट ये हो जाएंगे कुछ टाइप्स अमोनिया के। अब हम बात करेंगे जनरल प्रिपरेशन की। तो अमोनिया को हम कई तरीक़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया को हम वार्म सॉल्ट के साथ में हीट करेंगे तो उससे क्या होगा, अमोनिया प्रिपेयर्ड होगी, ठीक है, सच एस लाइम, कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश। तो आइए कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम सॉल्ट हम ले लेते हैं कोई। अमोनियम सॉल्ट में हम सबसे पहला अगर हम अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं, we take अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा NH4Cl प्लस इसके साथ में अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और उसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करेंगे तो फॉर्मेशन होगी कैल्शियम क्लोराइड जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। इसके साथ में कुछ अमाउंट में वाटर भी निकलेगा और बची हुई अमोनिया गैस, ठीक है। एक तो प्राइमरली ये रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन की अगर बात करें, दूसरी रिएक्शन में तो अगर अमोनियम सल्फेट को हम ले लेते हैं और इसको फिर से रिएक्ट करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलिकेट लाइम भी हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। उसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा प्रोडक्ट हमारा कैल्शियम सल्फेट। यानी अगर आप देखें तो ये सीधे सीधे ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बचा हुआ हमारा ये चीज़ें अलग अलग ब्रेक हो जाएंगी। अगर इनको हम देखें तो ये ब्रेक होंगी किस तरह से, इनकी जो ब्रेकिंग होगी 2H2O प्लस अमोनिया, ओके। तो ये देखिए इस तरीके से बने। एक रिएक्शन और ले लेते हैं, थर्ड, अमोनियम सल्फेट को अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करें तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा हो मेन प्रोडक्ट के बारे में, तो ये सीधा सीधा पोटेशियम सल्फेट से कंबाइन कर जाएगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पोटेशियम सल्फेट के साथ में 2 मॉलिक्यूल वाटर और साथ में अमोनिया गैस, 2 मॉलिक्यूल यहाँ भी और 2 मॉलिक्यूल यहाँ भी अमोनिया गैस प्रिपेयर होगी। तो ये कुछ जनरल प्रिपरेशन हो गई। अब अगर इसके बाद हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें तो लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे, आइए देखते हैं। इन लेबोरेटरी, ओके, इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में देखिए हम क्या करेंगे। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में सीधे सीधे अमोनियम क्लोराइड, इसको अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को जब हम आपस में रिएक्ट कराएंगे जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्सेस में रहेगा, इन एक्सेस, ओके, याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी एक्सेस में, ठीक है। तब क्या होगा, जो रिएक्शन होगी, आइए उस रिएक्शन को देखते हैं। तो रिएक्शन आपकी जो दी गई है पहले के जैसे सिमिलर रिएक्शन है जो अभी आपने यहाँ पर देखी, यही रिएक्शन हमारी लेबोरेटरी में हो जाएगी। तो आपको दोनों तरीके से याद करने में आसानी होगी। अगेन 2NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर और इसके साथ में अमोनिया गैस 2 मॉलिक्यूल के साथ बनेगी, ओके। अब इसमें जो हम एपरेटस लेते हैं, एपरेटस का अगर हम देखें कुछ ये अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है। इस तरीके से टिल्टेड स्टैंड में पूरी तरीके से फिक्स्ड रहेगा, आई बात समझ में, और ये कुछ अरेंजमेंट बनाया गया है। और इधर इन दोनों को हम ले करके यहाँ पर बर्नर लगा रहेगा, उस बर्नर से हम इसको हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। ये जो आपने लिया है CaOH, ठीक है, और इसके साथ में आपका NH4Cl, इन दोनों को इसके अंदर लिया गया है। इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद यहाँ एक ट्यूबिंग जिसको हम कलेक्टिंग ट्यूब बोलेंगे, इस कलेक्टिंग ट्यूब से कलेक्शन जार में इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका कलेक्शन
हो जाएगा। और कलेक्शन के दौरान एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि इसको टिल्ट करके क्यों रखते हैं। टिल्ट करने के रखने के लिए यही रीज़न है कि क्योंकि क्रैकिंग को अवॉइड किया जा सके, ठीक है, क्रैकिंग को अवॉइड किया जा सके। तो ये कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से है। बेहतर फिगर देखने के लिए अपनी बुक को रेफ़र करिए, वहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा। और ये इसके ऊपर एक यहाँ पर जार लगा रहेगा, उस जार में जा कर के ये कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो क्रैकिंग क्यों इसको टिल्टेड रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। वाई इट इज़ टिल्टेड, तो टू प्रोटेक्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं, टू प्रोटेक्ट द वाटर टू एंटर इन द फ्लास्क, दैट्स वाई we keep flask tilted position, ओके, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम इसकी ड्राइंग की अगर हम बात करेंगे तो हम ड्राई क्यों करेंगे, ड्राइंग के लिए ड्राई क्यों करेंगे, सॉरी नॉट ड्राई क्यों नहीं करेंगे, ड्राई करने के लिए कौन सा एजेंट हम यूज़ करेंगे। तो फॉर ड्राइंग वी यूज़ कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, क्योंकि ये ड्राई ट्रावल लगा गया है इसलिए हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे। तो आपसे ड्राइंग एजेंट ही ज़्यादातर पूछेगा कि, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करेंगे एज अ ड्राइंग एजेंट, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इसके बाद तो ये ड्राइंग एजेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर कोई अदर हम ड्राइंग एजेंट लेंगे तो ये उसके साथ में रिएक्ट कर जाएगी। अगर कलेक्शन की बात करें, इट इज़ अपवर्ड नहीं होगा, इट इज़ कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। अगर अमोनिया को कुछ नाइट्राइट के साथ या मेटल नाइट्राइट से रिएक्ट कराया जाए, अगर अमोनिया की मेटल नाइट्राइट से रिएक्शन होगी तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो आइए देखते हैं। और मेटल नाइट्राइट से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम मेटल नाइट्राइट्स, ठीक है। तो देखते हैं, आइए देखिए नाइट्राइट्स, तो रिएक्शन हम ले लेते हैं, देखिए, जिसमें हम मैग्नीशियम, ये देखते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइट को लेंगे, Mg3N2 प्लस 6H2O। अगर इन दोनों को हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। या दूसरा भी हम रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम के साथ करा देते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड या मोनो नाइट्रोजन आप कह सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ में अमोनिया प्रिपेयर होगा, ठीक है, अमोनियम गैस प्रिपेयर हो जाएगी। तो इसका भी सेम आपको कलेक्शन जो मिलेगा, तो क्विक लाइम के साथ ही इसको ड्राई करेंगे। अगेन फिर अगर इसकी ड्राइंग की बात करो तो हियर ऑल्सो क्विक लाइम is used as drying agent, ओके। तो इस तरीके से हम इसको ड्राई कर लेंगे, ओके। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट में हैबर्स प्रोसेस आपको बताई जाएगी और बाकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको मिलेंगे। थैंक यू।